दोस्तों जय सिया राम। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी श्री सत्यभामा जी के मन में विचार आया कि स्वामी के मन में मेरी क्या अहमियत है, चलो पता करती हूँ। तो दोस्तों यह संवाद आपको कुछ न कुछ सिखाकर अवश्य जाएगा। एक बार सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे नमक जैसी लगती हो। सत्यभामा जी इस तुलना को सुनकर गुस्सा हो गई। सत्यभामा जी बोली, वाह स्वामी, आपने तुलना भी की तो किससे? आपको इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरी तुलना करने के लिए कोई पदार्थ नहीं मिला। श्री कृष्ण ने उस वक्त तो किसी तरह सत्यभामा जी को मना लिया और उनका गुस्सा शांत कर दिया। कुछ दिन बाद श्री कृष्ण जी ने अपने महल में एक भोज का आयोजन किया। 56 भोग की व्यवस्था हुई। श्री कृष्ण जी ने सर्वप्रथम सत्यभामा जी से भोजन प्रारंभ करने का आग्रह किया। सत्यभामा जी ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, मगर यह क्या, सब्जी में नमक ही नहीं था। निवाले को मुंह से निकाल दिया। फिर दूसरा निवाला मावा मिश्री का मुंह में डाला और फिर उसे चबाते चबाते बुरा सा मुंह बनाया और फिर पानी की सहायता से किसी तरह मुंह से। अब तीसरा निवाला फिर कचौड़ी का मुंह में डाला और फिर आग थू। तब तक सत्यभामा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और जोर से चीखी, किसने बनाई है यह रसोई? सत्यभामा की आवाज सुनकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए सत्यभामा जी के पास आए और पूछा, क्या हुआ देवी, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? इतनी क्रोधित क्यों हो? तुम्हारा चेहरा तमतमाया क्यों है? क्या हो गया? सत्यभामा जी ने कहा, किसने कहा था आपको भोजन का आयोजन करने को? इस तरह बिना नमक की कोई रसोई बनती है? किसी वस्तु में नमक नहीं है, मीठे में शक्कर नहीं है, एक निवाला नहीं खाया गया। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से पूछा, तो क्या हो गया देवी, बिना नमक के ही खा लेती? सत्यभामा जी फिर गुस्सा होकर बोली कि लगता है आपका दिमाग फिर गया है। बिना शक्कर के मिठाई तो खाई भी जा सकती है, मगर बिना नमक के कोई नमकीन वस्तु नहीं खाई जा सकती। तब श्री कृष्ण ने कहा, तो फिर उस दिन क्यों गुस्सा हो गई जब मैंने तुम्हें यह कहा कि तुम मुझे नमक जैसी प्रिय हो? अब सत्यभामा को सारी बात समझ आ गई कि यह सारा वाकया उसे सबक सिखाने के लिए था और उनकी गर्दन झुक गई। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? स्त्री जल की तरह होती है, जिसके साथ मिलती है उसका ही गुण अपना लेती है। स्त्री नमक की तरह होती है, जो अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम प्यार और आदर सत्कार से परिवार को ऐसा बना देती है। माला तो आप सभी ने देखी होगी, तरह तरह के फूल पिरोए हुए, पर शायद ही कभी किसी ने अच्छी से अच्छी माला में अदृश्य उस सूत को देखा होगा जिसने उन सुंदर फूलों को एक साथ बांध कर रखा है। लोग तारीफ तो उस माला की करते हैं जो दिखाई देती है, मगर उस सूत की याद नहीं आती जो टूट जाए तो सारे फूल इधर उधर बिखर जाते हैं। स्त्री उस सूत की तरह होती है जो बिना किसी चाह के, बिना किसी कामना के, बिना किसी पहचान के, अपना वर्चस्व खोकर भी किसी के जान पहचान की मोहताज नहीं होती। और शायद इसीलिए दुनिया में श्री राम से पहले सीता जी को और श्री कान्हा जी से पहले श्री राधा को याद करते हैं। अपने आप को विलीन करके संपूर्ण करने की शक्ति भगवान ने केवल स्त्रियों को दी है। तो दोस्तों ये श्री कृष्ण और श्री सत्यभामा जी, ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, फॉलो करें। धन्यवाद।